चिनफेंग सुमो के साथ डॉक्टर जांग की लैब से बाहर आया। वो दोनों बहुत ही फ्रेश फील कर रहे हो वैसा दिखा रहे थे। मतलब कि हीट जाने के बाद अल्फा और ओमेगा कैसा फ्रेश फील करते हैं वैसा वो दिखा रहे थे। और चिनफेंग ने उसके लिए माफी मांगी कि आई एम सॉरी, ये दवाई सच में बहुत ज्यादा असरकारक है, हम खुद को रोक ही नहीं पाए। ये बोलते हुए उसने सुमो की ओर देखा और उसने सुमो का हाथ भी पकड़ा हुआ था। वो ये फील कर सकता था कि अभी निंगी बहुत ही गुस्से से उसकी ओर देख रहा होगा, लेकिन फिर भी उसने सुमो का हाथ पकड़े रखा और मन में बोला कि हाँ, मैंने उसका हाथ पकड़ा है, तुम क्या करने वाले हो। चिनफेंग के कोट के पीछे निंगी का फुटप्रिंट लग गया था। जो निंगी ने उसे केक लगाया था ना, उसका निशान अब भी वहाँ पे था। तो निंगी गुस्से से सोच रहा था कि लगता है उसे केक से उसे सबक नहीं मिला है। चिनफेंग यहाँ पे डॉक्टर जांग को बता रहा था कि वो और उसका पार्टनर उसकी दवाई से बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई है, तो फिर वो उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता है। डॉक्टर जांग पहले तो बताने में थोड़ा हेजिटेट कर रहा था, फिर चिनफेंग के बार पूछने पे उसने बता ही दिया कि ये दवाई उसने नहीं बनाई है, ये दूसरे डॉक्टर ने बनाई है। चिनफेंग ने कहा कि वो 1 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। तो फिर थोड़ा सोचने के बाद डॉक्टर जांग मान ही गया कि वो उस दूसरे डॉक्टर से बात कर लेगा। सुमो ने डॉक्टर जांग से कहा कि उस दूसरे डॉक्टर को ये मत बताना कि चिनफेंग इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है, और ये बात बाहर भी नहीं जानी चाहिए, आप ये अच्छे से समझते ही होंगे। मतलब कि यहाँ पे सुमो ऐसा दिखा रहा है कि वो दोनों तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, अगर प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर उन दोनों का नाम भी खराब हो जाएगा ना। डॉक्टर जांग ने भी कहा कि चिंता मत करिए, मैं उस डॉक्टर से बात कर लूंगा। वो डॉक्टर तो इतना जल्दी मिलने नहीं आते, लेकिन मैं उससे बात करने की पूरी कोशिश करूंगा और उसे मनाऊंगा। सुमो अंदर से खुश हो गया कि बहुत अच्छे हुआ, तुम बस थोड़ी देर रुको, डैडी तुम्हें बचाने आ ही रहे हैं। निंगी ने अपने सारे बॉडीगार्ड को ऑर्डर दे दिया कि 24 घंटे डॉक्टर जांग पे नजर रखो, और जैसे ही उसके साथ डॉक्टर मुंह दिखे तुरंत ही मुझे बता देना, और ये सारा काम छुपके से करना है, किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे डॉक्टर मुंह की नई लैब में केकी और हुआ को एक अंधेरे रूम में रखा गया था। बार हुआ का ब्लड लिया जा रहा था, तो उसके हाथ पे सुई चुभाने के काफी सारे निशान आ गए थे। केकी ने वरीडली पूछा कि क्या हुआ को दर्द हो रहा है, लेकिन हुआ ने कहा कि नहीं। तो केकी ने कहा कि मेरे भैया ने कहा है कि बच्चों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो फिर हुआ रोने जैसा हो गया और उसने बता दिया कि हाँ, मुझे दर्द हो रहा है। केकी उसके हाथ पे फूंक मारने लगा कि इस तरह से तुम्हें बेहतर लगेगा, लेकिन हुआ रोने लगा था कि केकी मुझे अपने डैडी की याद आ रही है। केकी ने उसे शांत करने की कोशिश की कि डरो मत, मेरे भाई और तुम्हारे पेरेंट्स हमें जरूर बचाने आएंगे। हुआ ने भी कहा कि हाँ, मुझे भी यकीन है वो जरूर आएंगे। तभी कुछ लोग अंदर आए हुआ का ब्लड लेने के लिए। हुआ बहुत ही डर रहा था, तो केकी ने कहा कि उसे अकेला छोड़ दो, मैं आपके साथ चलूंगा, आप मेरा ब्लड ले लो। और उसने हुआ से कहा कि तुम हर बार मुझे प्रोटेक्ट करते हो, तो इस बार मेरी बारी है। वो उन लोगों के साथ जाने लगा और हुआ की ओर देखते हुए उसने मन में बोला कि हुआ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। सच में केकी बड़ा होने के बाद भी हुआ को प्रोटेक्ट करेगा। हुआ जब ब्रेक दौरान एक झपकी ले रहा था, तब केकी ने अपने हाथ से धूप को उसके फेस पर आने से रोके रखा, ताकि धूप की वजह से हुआ की नींद न खुल जाए। उसने कहा था कि वो हुआ को प्रोटेक्ट करेगा, तो वो अब तक उसे प्रोटेक्ट कर रहा है।